पंजाब, पंजाबियत और प्रवासी मर्यादाएं। चंद्रमोहन संपादक वीर प्रताप जी का लेख है। पंजाब, पंजाबियत और प्रवासी। 9 सितंबर को होशियारपुर के गांव में एक प्रवासी मजदूर द्वारा अपहरण के बाद दुष्कर्म कर 5 वर्ष के बच्चे की निर्मम हत्या की पंजाब में बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई है। लोग इस कृतज्ञ से भारी आक्रोश में हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से आई प्रवासियों के खिलाफ एक प्रकार से बैकलैश शुरू हो गया है। कई लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें वापस भेज दिया जाए। गुस्सा ऐसा है कि कुछ प्रवासी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं। होशियारपुर की बीभत्स घटना के बाद पंजाब के कई हिस्सों में प्रवासियों के खिलाफ स्पष्ट गुस्सा नजर आ रहा है। होशियारपुर और उसके आसपास की 20 पंचायतों ने प्रवासियों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है और भी कई पंचायतों ने प्रस्ताव पास किया है कि वह प्रवासियों के वोट रद्द करवाएंगे और नए आधार कार्ड नहीं बनने देंगे। उनकी तम्बाकू गुटखा खाने की आदत को अभी विरोध किया जा रहा है। कई तो अब इनको गांव से निकालने की धमकी दे रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि गांव में इन्हें मकान और जमीन नहीं खरीदने देंगे। पंजाब में मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती संख्या से भी कुछ लोग चिंतित हैं। जो यह शिकायत भी है कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या से पंजाब की डेमोग्राफी, जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है। पंजाब में 1966 में सिख 61% थे, जो 2011 में घटकर 57.7% रह गए। पर इसका कारण प्रवासियों का आगमन ही नहीं, बड़ी संख्या में पंजाबी यूथ अपनी धरती छोड़ विदेश भाग रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। मानव सभ्यता में प्रवासन सदियों से चलता आ रहा है। लोग उस तरफ भागते हैं जिस तरफ उन्हें बेहतर संभावना और मौके दिखाई देते हैं। पंजाब से गए सिखों ने तराई के क्षेत्र को अपनी मेहनत से बसा दिया था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पंजाब की जनसंख्या 2.7 करोड़ थी। कुछ परिवर्तन आ गया होगा, पर 18 लाख प्रवासी डेमोग्राफी को कोई बड़ा खतरा नहीं है। लुधियाना में सबसे अधिक 8 लाख प्रवासी रहते हैं, जिनके बल पर वहाँ के कारखाने चलते हैं। बहुत प्रवासी मौसमी हैं, जो फसल के अनुसार आते जाते हैं। अधिकतर के पास रियासत नहीं है, पर बहुत हैं जो पीढ़ियों से वहाँ बच चुके हैं। जायदाद है और उनके बच्चे पंजाबी बन चुके हैं। जो शिकायतें हम पश्चिम के देशों में अपने लोगों के बारे में सुनते हैं कि वह स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, वह पंजाब में प्रवासियों के बारे में भी सुनने को मिल रही है। इस कारण कुछ ईर्ष्या भी है, पर यह नियंत्रण में रहती है, क्योंकि पंजाब को इतनी जरूरत है कि कारखानों, खेतों, दुकानों
और घरों में काम करते हैं। पंजाब का अपना नौजवान यह काम करने को तैयार नहीं, उसकी नज़र विदेश पर लगी रहती है, जहाँ वह एक के बाद एक दरवाजे बंद हो रहे हैं। कुछ दशकों पहले कुछ हिमाचल प्रदेश से बहुत लोग रोजगार के लिए यहाँ आते थे, अब वह बंद हो गए हैं क्योंकि वहाँ रोजगार मिलना शुरू हो गया है। इन लोगों के बारे में ऐसी घटिया शिकायतें भी सुनने को नहीं मिलती थी, क्योंकि पहाड़ के लोग मैदानी से अधिक शरीफ समझे जाते हैं। पर अब कुछ हवा लग रही है। अब तो नेपाल से बहुत प्रवासी पंजाब आ रहे हैं। जालंधर से ही नेपाल बॉर्डर तक नियमित बस सेवा है। लुधियाना से और अधिक बसें चलती हैं। घर में प्रवासियों के बहिष्कार के अभियान पर प्रवासियों के बहिष्कार के अभियान की बात कर रहा था। इस अभियान से सरकार, किसान, कारखानेदार सब चिंतित है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा है कि देश में कोई भी कहीं भी काम कर सकता है। उनकी बात सही है। पंजाबी खुद प्रगतिशील होने का कारण देश विदेश में बसे हुए हैं। कई प्रदेशों में पंजाबी जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। वहाँ उनके आधार कार्ड भी है और वोट पहचान पत्र भी। अगर यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलेगा तो इसकी प्रतिक्रिया दूसरे प्रदेशों में भी हो सकती है। किसी को भी देश में कहीं भी बसने और काम करने का संवैधानिक अधिकार है, केवल अपराध करने का अधिकार नहीं है। कुछ साल पहले ऐसी ही अभियान दिल्ली में उत्तर पूर्व से आए लोगों के खिलाफ चलाया था। लौटने के लिए उन्होंने तो दिल्ली के स्टेशन भर दिए थे। यह घटना फरवरी 2014 की है, जब दिल्ली के मुनीका में उत्तर पूर्व की एक महिला से बदसलूकी की बाद 2 गुटों में टकराव हो गया था और इससे पुराने पूर्वाग्रह सतह पर आ गए। स्थानीय लोग पूर्व के लोगों को चिंकी कहने लगे और उनके रहन सहन और खान पान पर आपत्ति शुरू हो गई थी। मकान मालिकों ने इन्हें मकान खाली करने की कह दिया था। इस पे सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ अभियान चलाया गया, जैसे आज पंजाब में प्रवासियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। आखिर में सरकार को दखल देना पड़ा और समझ आ गई कि उत्तर पूर्व के लोगों के बिना काम नहीं चलेता। ऐसा ही आभास अब पंजाब में भी हो रहा है। खन्ना मंडी के कमीशन एजेंट हरबंस सिंह रोसा का कहना है कि इन्हां तो बिना पंजाब दी गड्डी नहीं चलदी। भला इन्हां दे बिना पंजाब दी गड्डी नहीं चलदी। वहाँ हजारों काम करते हैं। उद्योगपति अपनी जगह चिंतित हैं। उद्योगपति वादिश जिंदल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासियों के खिलाफ प्रचार को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था इनके कारण तरक्की कर रही है। उनकी चिंता स्वाभाविक है। किसी भी कारखाने में 90% लेबर बाहर से है। जमींदार अपनी जगह चिंतित है, क्योंकि प्रवासियों के बिना खेती नहीं हो सकती। विशेष तौर पर धान की रोपाई इनके बिना नहीं हो सकती। जमींदार और कारखानेदार इनकी कीमत जानते हैं, इसलिए इन्हें पूरी सुरक्षा देते हैं। कई इन्हें आवाज़ देते हैं, कई तो वीडियो से यहाँ है
वह बराबर के पंजाबी हैं। उद्योगपति टी.आर. मिश्रा ने बताया है कि वह 60 साल पहले यहाँ आए थे और यहाँ बस गए। वह कहते हैं, मैं इस बात का प्रमाण हूँ कि पंजाब के समाज में मुझे स्वीकार किया। यह संतोष की बात है कि कई किसान जत्थेबंदियों, लेबर यूनियन, बुद्धिजीवी, लेखक और पत्रकार सब अपील कर रहे हैं कि प्रवासियों के खिलाफ नफरत भरे अभियान को रोका जाए। सोशल मीडिया पर प्रवासियों के खिलाफ अभियान देखने के बाद आनंदपुर साहिब की म्यूनिसिपल कौंसिल के प्रधान हरजीत सिंह जीता ने उन्हें बाहर निकालने के विरुद्ध पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ऐसा सिख परंपरा के विरुद्ध है और इससे पंजाब में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। उनका कहना है कि गुरुद्वारे सबके साझे हैं और अगर मैं पटना साहिब माथा टेकने जा सकता हूँ तो दूसरी जगह से श्रद्धालु आनंद साहिब भी आ सकते हैं। यह पंजाबियत की भावना है जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह गुरुओं की धरती है जिन्होंने किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। प्रवासी विरोधी अभियान पंजाब के उदार चरित्र के खिलाफ है। इसे तत्काल बंद करना चाहिए। बिहार में पटना साहिब से विशेष रिश्ता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। हम बिहारी को कैसे निकाल सकते हैं, पर डर का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कुछ वापस जाने के लिए तैयार हैं। यह केवल उन्हीं का दुर्भाग्य नहीं होगा, पंजाब का भी दुर्भाग्य होगा। मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति की घिनौनी हरकत के लिए सारे समुदाय को सूली पर लटकाना सही नहीं होगा। काली भेड़े सबके पास है, पंजाबियों में भी है। हम तो बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा कर रहे हैं जो सलूक विदेशों में हमारे लोगों के साथ किया जा रहा था वैसा ही हम अपने लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। जो उस व्यक्ति ने किया वह माफ़ी नहीं होनी चाहिए। आशा है सरकार और पुलिस जल्द से जल्द उचित सजा देगी ताकि एक मिसाल कायम हो सके। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रवासियों का बड़ा वर्ग पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। बड़े जमींदार एच.एस. ढिल्लों ने मुझे बताया कि उनके पास नेपाल से आए परिवार की तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। कभी कोई शिकायत नहीं उठी। मेरे अपने पास प्रवासी काम करते हैं, बड़ी अच्छी तरह काम करते हैं। कई पंजाबी तो रखवाली के लिए प्रवासियों के हवाले मकान जायदाद छोड़कर विदेश चले गए हैं। मुझे आशा है कि आखिर में भाईचारा और पंजाबियत की भावना प्रबल रहेगी। पंजाब में पहले ही बहुत चुनौतियां हैं, बाढ़ ने हालात और ख़राब कर दी है। अब यह नया संकट नहीं खड़ा करना चाहिए। हमें सामाजिक तौर और आर्थिक अस्थिरता नहीं चाहिए। बिहार में होने वाले चुनाव के कारण भी मामला भड़काया जा सकता है। यह सब लिखने के बाद यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बाहर से आते हैं उन पर कुछ नज़र ज़रूर रखी जानी चाहिए। पुलिस को सक्रिय होना पड़ेगा ताकि अपराधी किस्म के लोग प्रवेश न पा सकें। अनियंत्रित प्रवेश कई बार समस्या खड़ी कर सकता है, जैसे होशियारपुर के गांव में होकर हटा है।
दोस्तों अच्छी जानकारी है भैया। प्रवासी मजदूर है जो हमारे लोग विदेशों में भी जाके काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी कर रहे हैं भैया। जैसे कनाडा से, अमेरिका से लोगों को, प्रवासियों को भाई जहाज में बैठा बैठा के भेज दिया गया। तो ऐसे ही भैया बिहार और यूपी साइड के जो मजदूर हैं, पंजाब में भी काम करने आते हैं, दिल्ली में भी, बंगाल में भी, मुंबई में भी। अब हर स्टेट ये कहेगा भाई हम बाहर के प्रवासी मजदूरों को नहीं रखेंगे, तो भैया फिर कैसे गुजारा बरसार होगा? फिर देश कहाँ रहेगा? देश तो टूट जाएगा। सभी भाई किसी प्रदेश में काम धंधा रोजगार नहीं है, जहाँ पे रोजगार है, लेबर की ज़रूरत है, तो लोग वहाँ जाते हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ उनको अच्छा काम मिलता है। तो भैया अगर ऐसा करेंगे तो भैया सब जगह ही देश का विखंडन होगा और लोग आपस में लड़ मरेंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको जानकारी दी थी भैया, पंजाबियत और प्रवासी। तो भैया आपको अच्छी लगती है जानकारी और वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।